यार आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहली बात आज जो हम बताने वाले हैं वो ये है कि 1 स्क्वायर फिट में कितने ईंटें लगते हैं 9 इंच की वॉल में। उसको आप आधा कर देना तो 4 इंच की वॉल का निकल आएगा। लेकिन एग्जैक्ट बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताए हुए हैं, लेकिन आज हम लाइव प्रैक्टिकल साइड में देखेंगे कि 1 बाई 1 स्क्वायर फिट में कितने ईंटें लगते हैं। तो जब हमें 1 स्क्वायर फिट का मिल जाएगा तो हम 1000 का निकाल सकते हैं, 2000 का निकाल सकते हैं, 10,000 का निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम लाइव देख रहे हैं कि कितनी ईंटें लगेंगे 1 स्क्वायर फिट की वॉल में, और वो भी 9 इंच की वॉल में। तो चलो मैं आपको अभी ये प्रैक्टिकल होने के बाद रफ़ एंड पेपर में भी समझाऊंगा। लेकिन अभी देखो, ये हमारी वॉल है, यहाँ से हम ले लेते हैं 12 इंच। अब 12 इंच में कितनी ईंटें आ रहे हैं देखो, ये करीब इसको भी हम मिला लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा लिमिट एक्सीड करके चलेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है तो यदि 1 स्क्वायर फिट में कितनी ईंटें लगते हैं ये आपको कंफर्म हो गया तो बाकी आप निकाल सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 हमने इस ईंटों को भी माना, यहाँ तक हम 1 स्क्वायर फिट ले रहे हैं। ओके, तो हम चौथे ईंटे तक 1 स्क्वायर फिट ले रहे हैं। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो इस तरह हमें 4 आ गए, ठीक है, एक फिट में। अब इधर से देखो, इधर से हम 12 इंच यदि नापें तो 12 इंच यहाँ पे आ रहा है। मतलब इस पोर्शन को हम लेके चलते हैं, हम थोड़ा सा लिमिट एक्सीड करके चलते हैं। जैसे 9 इंच का ये ईंटा हो गया करीब 8 इंच 9 इंच का, और 4 इंच का वो, इसलिए यहाँ पे आते हुए ये 14 हो रहा है बीच में, क्योंकि 1 इंच के आसपास तो मोर्टार जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ तक लेके चलते हैं। तो 1 बाई 1 में अपने कितने ईंटें लगने हैं 1 स्क्वायर फिट में, अभी देखो कन्फर्म हो जाएगा। तो ये पोर्शन हमने पकड़ा और ये पोर्शन पकड़ा, ठीक है। और यहाँ से ये हम कहाँ तक ले रहे हैं 1 2 3 4, तो हमारा पोर्शन ये मिल रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ से। तो अभी चलो गिनते हैं। अब ये देखना कि जो हमारा ये वाला ईंटा है जो 4 इंची इधर दिख रहा है, तो ये पूरा गया है, तो मतलब वो उस फेस में भी काउंट हो जाएगा, तो इसे माइनस करते जाना है। और ये जो है तो ये ऐसे लगा हुआ है, तो एक इस फेस में है, एक उस फेस में भी काउंट किया जाएगा। तो चलो गिनो पहले 1 2, ठीक है, अभी गिनो 3 4 5 6 7 8 ईंटें हो गए इस फेस में। अभी देखना, इधर ध्यान रखना, इधर वाले में जो अपने को गिनना है ना, तो ये वाला फेस हटा देना है, बाकी इस वाले फेस को देखना है। 8 तो उधर हो गए थे, अब इस फेस में लो 1 9 हो गया, ठीक है। अभी उस फेस में तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें इसी फेस से हम कंफर्म करेंगे। हमने एक ऐसा ईंटा था, उसका वो पोर्शन लिया तो 9। अब इसमें देखो एक ये है, इसका पीछे भी सेम एक लगा होगा तो वो हो गया 10। एक ये है, इसका पीछे भी एक सेम लगा हो गया, वो हो गया 11। और एक ये है, इसका पीछे भी एक सेम लगा हो गया, वो हो गया 12। तो अप्रॉक्स देखा जाए 1 स्क्वायर फिट में 12 ईंटें लगते हैं। 12 ब्रिक्स आर रिक्वायर्स फॉर 1 स्क्वायर फिट वॉल ऑफ 9 इंचेस। 9 इंच की 1 स्क्वायर फिट की जो वॉल होती है उसमें करीब 12 ईंटा लग जाते हैं यार। अभी देखो वहाँ पे क्या था ना कि हम पीछे से जाके नहीं देख सकते थे कितने ईंटें लगे हैं। यहाँ से मैं दोनों तरफ से दिखा दूँगा आपको, ये वाला फेस भी और ये वाला फेस भी, कि कैसे एग्जैक्टली अब समझ लो आप। अब 1 स्क्वायर फिट में 12 ईंटें 9 इंच की वॉल में लगते हैं, ये आपको समझ में आ गया ना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। चलो देखो, हमने यहाँ से देखा है और 12 इंचेस ये हो गया, मतलब इस पोर्शन को पकड़ा जाए तो 12 इंचेस ये हो गया। ये 4 इंच का एक ईंटा हम ले लेंगे, ये इधर वाला ये पोर्शन, और एक ये 9 इंच का है ना। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक ईंटा कितने इंच का होता है एग्जैक्टली, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। हमने ये 12 इंच ले रखा 1 फिट, तो ये भी पोर्शन आ रहा और ये पोर्शन। अब इसी तरह 1 फिट में इधर कितना पोर्शन आ रहा, तो देखो 12 इंच में ये 4 ईंटें, 1 2 3 4 ईंटें ऐसे में आ रहे हैं और 2 ईंटें ऐसे में आ रहे हैं। तो अब 1 बाई 1 का हम देख रहे हैं 9 इंच की वॉल में कितना लगेगा। तो एक ईंटा देखो ये है, एक ब्रिक्स ये हो गई, एक ब्रिक्स ये हो गई, दूसरी ब्रिक्स ये हो गई। तो अब ये 9 इंच की जो है उधर भी पहुंची है, तो एक ब्रिक्स ये हो गई, दूसरी ब्रिक्स ये हो गई, तीसरी ब्रिक्स ये हो गई, चौथी ब्रिक्स ये हो गई, 5वीं ब्रिक्स ये हो गई, 6ठी ब्रिक्स ये हो गई, 7वीं ब्रिक्स ये हो गई, 8वीं ब्रिक्स ये हो गई। अब देखो 1 2 3 4 तक ऐसे हाइट में और 2 ईंटों को ऐसे हाइट में, बीच में मोर्टार भी है, इसीलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। तो हमारे 8 ईंटें तो इस साइड पे हो गए, तो ये आपको कंफर्म हुआ। ओके, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि उस फेस में जब हम ईंटें गिनेंगे तो उसमें से जो ये पूरे 9 इंच का हमने जो एक ईंटा इधर गिन लिया था उसको काउंट नहीं करना है, बल्कि इस वाले फेस के, क्योंकि हमारा ये फेस जो है तो इस तरह से एक ईंटा गिना था। तो अब एक ईंटा देखो ये हो गया, ठीक,
तो 9 के बाद 8 उधर थे, ये 9 हो गया। फिर तो ये 4 इंच वाला है तो इसे काउंट नहीं करना। फिर ये 9 इंच वाला, तो 9 1 10, 10 के बाद फिर देखो ये 11 और ये 12। हमने 1 2 3 4 में इतना फेस लिया 1 स्क्वायर फीट का। तो उसमें 9 इंच की वॉल में दोनों साइड देखा जाए तो अप्रॉक्स 12 ब्रिक्स लगते हैं। ठीक है, मोर्टार को हमने हटाया था इसीलिए थोड़ा सा साइज एक्सटेंड कर ली थी क्योंकि बीच में मोर्टार भी था। तो ओवरऑल आपको पता चल गया है कि 1 स्क्वायर फीट में 9 इंच की वॉल में 12 ईंटें लगते हैं। अब आपको कोई कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन और भी पूरी वॉल को ड्राइंग में कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल ब्रिक्स कैसे लगते हैं, जो पार्टीशन वगैरह है, जैसे 4 इंच का पार्टीशन है, 9 इंच का पार्टीशन है, बहुत सारी अलग अलग वॉल है, किचन, बेडरूम, टॉयलेट, अलग अलग वॉलों को ड्राइंग में कैसे कैलकुलेट करके एक बार में जो बहुत सारी ईंटें मंगाई जाती हैं वो ड्राइंग को वो ऑनर को कैसे देना होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। हम पेपर में भी चल के आपको बताएंगे और ड्राइंग में भी बताएंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो एक स्टैंडर्ड साइज़ का ब्रिक्स होता है वो कितने इंचेस का होता है। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं। हम यहाँ से रैंडम ही एक ब्रिक्स उठा लेते हैं जो सही है शेप में, जैसे ये ब्रिक्स है ना। ओवरऑल यू कैन सी ये एक सही ब्रिक्स है, हमने रैंडम इसे उठा लिया है। अब हम देखते हैं ये कितने इंचेस का होता है। अभी तो हमने पढ़ा है 9 इंचेस 10 इंचेस है ना, स्टैंडर्ड, ये सब हमने पढ़ा है। तो अभी हम कंफर्म देख लेते हैं। तो ये देखो ये अप्रॉक्स 9 इंचेस का, ये देखो 9 इंचेस है ना, ये देखो अप्रॉक्स 9 इंचेस का, मतलब थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा समझ लो, लेकिन करीब ये 9 इंच का ही ईंटा होता है। तो चलो इसको हम 9 इंच मान के चलते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं पे दब गया है, कहीं पे घट गया है, तो हमने इसे 9 इंच कंसीडर कर लिया। तो जो इसकी लेंथ हो गई वो 9 इंचेस हो गई। अब जो इसकी विड्थ है आज कंफर्म देख लो। अब देखो ये ब्रिक्स जो है ना, ये A क्लास ब्रिक्स है यार, काफ़ी अच्छी ब्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ये देखो 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो हम इसे 4 इंच कंसीडर कर लेते हैं। तो 9 अपन लेंथ में हो गई, 4 इंच ऐसे हो गई। अभी देखो अभी हम इसकी क्या कंसीडर करेंगे, ये हाइट कंसीडर करेंगे, या तो इसे तुम विड्थ समझ लो, हाइट या डेप्थ 3 इंचेस। देखो ये करेक्ट 3 इंचेस है, ये देखो आप 3 इंचेस। ओके, सो ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोनों फेस से दिखा देता हूँ कि 3 इंचेस की ऐसे इस वाले फेस में होती है, उस वाले फेस में 4 इंचेस। ये देखो ये 3 इंचेस ही है, उधर कोई पकड़ने के लिए है नहीं, मैं आपको कंफर्म कर देता, ये 3 इंचेस है यार। सो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया कि 9/4/3 है ना। अब वो जो विड्थ है 4 से थोड़ा सा एक्सटेंड मान सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये 3 ही है। तो एक ईंटे का आपको कंफर्म हो गया कि जो एक स्टैंडर्ड ईंटा होता है, A क्लास का ब्रिक्स होता है, वो होता है 9/4/3। ठीक है, तो ब्रिक्स का क्लियर साइज़ क्या होता है ये मैंने आपको अभी साइड में कंफर्म बता दिया। और कितनी ईंटें, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1 स्क्वायर फीट में 12 ईंटें लग जाती हैं। एक स्टैंडर्ड आप रखो कि जहाँ पे आपको साइड में काम कराते हुए ब्रिक्स कमेंगी नहीं, तो 12 ईंटें यदि लग जाती हैं 1 स्क्वायर फीट में, तो 1000 स्क्वायर फीट में 12,000 ईंटें लगेंगी। कंफर्म हुआ। उसी तरह से आपका जितना भी वॉल है 9 इंचेस का, अब 4 इंचेस में यदि 1 स्क्वायर फीट में अपन ने 12 ईंटें लगाए हैं, तो जो अपनी 4 इंचेस की वॉल होती है उसमें इस 1 स्क्वायर फीट में अप्रॉक्स मान लो कि 5 से 6 ईंटें लगनी हैं। तो अब आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी नॉलेज मिलने वाला है प्रैक्टिकल मिलने वाला है। बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, उनको जाके देखो यदि आपको एक बेहतर सिविल इंजीनियर बनना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।